बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो ज़ुबान जो है ना, वो अल्लाह का दिया हुआ एक नायाब और बहुत ही यूनिक किस्म का तोहफ़ा है जो हमें दूसरे हैवानात से जो है ना मुमताज़ करती है। ज़ुबान की इसी सफ़र में आज हम बात करेंगे लैंग्वेज फ़ैमिली की। तो आइए शुरू करते हैं कि लैंग्वेज फ़ैमिली क्या होती है। आइए सीखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज फ़ैमिली क्या होती है। देखिए, ज़रूरियाती ज़िंदगी ने मुख्तलिफ़ ज़बानें पैदा की। ज़बान ने तहज़ीबी अमल को एक ख़ास सिमत मुहैया की। हर जोग्राफियाई इलाके में कोई ना कोई ज़बान ज़रूर परवान चढ़ी। इसीलिए एक मुल्क में कई ज़बानें और बोलियाँ वजूद में आई। लेकिन कोई भी ज़बान अचानक से वजूद में नहीं आती। किसी भी ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा की दास्तान कुछ मख़सूस माशरती और तहज़ीबी पहलुओं से जुड़ी होती है। कोई भी ज़बान अपनी तरक्की याफ़्ता शक्ल इख्तियार करने से पहले मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है। इसीलिए जो है ना, दुनिया की तमाम ज़ुबानों को 8, पहले 10 थी, आजकल जो है ना वो 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया। इनमें बहुत सारी ज़बानें आपस में मुमासलत रखती हैं या एक दूसरे से यकसनियत रखती है। इसलिए इनको लिसानी ख़ानदान या ख़ानदान अलसना या लैंग्वेज फ़ैमिली भी कहा जाता है। लैंग्वेज फ़ैमिली भी कहा जाता है। तो अगर देख लिया जाए तो लैंग्वेज फ़ैमिली जो है ना, ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस दैट ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज। लैंग्वेज फ़ैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस दैट ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज। यानी ज़ुबानों का एक ऐसा मजमुआ जो है ना, जिनकी इब्तिदा एक ख़ास कॉमन लैंग्वेज से हुई हो, उसको जो है ना लैंग्वेज फ़ैमिली कहा जाता है। और द कॉमन इंसिस्टर या पेरेंटल ऑफ अ लैंग्वेज फ़ैमिली इज़ कॉल्ड प्रोटो। प्रोटो किसी क्या, ये प्रोटो का जो लफ्ज़ है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोगों को पहले सिखाऊंगा, पहले उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जहन में आप रखेंगे तो तब जाके जो है ना हमें हिस्ट्री की समझ आएगी। तो द कॉमन इंसिस्टर ऑफ अ लैंग्वेज फ़ैमिली इज़ कॉल्ड प्रोटो। प्रोटो का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, प्रोटोस से निकला है और इसकी मीनिंग है फर्स्ट या अर्लीस्ट। ठीक है ना, यानी पहली जो कॉमन इंसिस्टर होता है किसी भी लैंग्वेज फ़ैमिली का, उसको प्रोटो कहा जाता है। आपने जहन में यही रखना है कि कॉमन इंसिस्टर किसी भी लैंग्वेज फ़ैमिली का जो होता है वो उसको प्रोटो कहा जाता है। लैंग्वेज फ़ैमिली ज़ुबानों का एक ऐसा मजमुआ जो एक पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज की, जिसकी इब्तिदा एक कॉमन पर्टिकुलर लैंग्वेज से हुई हो, उसको लैंग्वेज फ़ैमिली कहा जाता है। और द कॉमन इंसिस्टर ऑफ अ लैंग्वेज फ़ैमिली, उसको प्रोटो कहा जाता है। तो a language family is a group of languages. A language family is a group of languages related through descent from a common ancestral language or parental language called the proto language of the family. यानी जिससे जो है ना जिसका नुज़ूल जो है ना वो आबाई लैंग्वेज से हुआ हो, उसको जो है ना प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। तो जो हमारी जो तकसीम की गई 8 ख़ानदानों में, तो उनमें अगर देख लिया जाए तो जो है ना नाइजर कोंगो आता है, एस्ट्रोनेशियन आता है, साइनो टिबेटन आते हैं, इंडो यूरोपियन है, इंडो चाइनीज़ है, इस तरह एंशियंट अमेरिकन है, एफ्रो एशियाटिक है, ड्राविडियन है, ट्रांस न्यू जिनीवा है। बहुत सारी जो है ना इस तरह की जो है ना इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आप ये फैमिली को जो है ना लैंग्वेज फ़ैमिली को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि देख लें, हमारा होता है एक शजर नसब कि हमारे वालिद का नाम फिर बिन फ़ला, फ़ला बिन फ़ला, फ़ला बिन फ़ला, फ़ला बिन फ़ला। तो इस तरह जो है ना एक ख़ास जो है ना वो तबके तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, जिस तरह या फिर जो है ना हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम की हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि किस तरह जो है ना वो हायरार्की उनकी होती है, किस तरह जो है ना किंगडम होता है, फिर उसमें फाइलम होता है, क्लास होते हैं, इस तरह करते। तो इसी तरह जो है ना लैंग्वेजेस का भी होता है कि उसकी पूरा जो है ना एक शजरा होता है इनका। और इस शजरे में जो है ना ये सारे नाइजर कोंगो हो गया जो अफ्रीकन लैंग्वेजेस है, जिसमें जो है ना 1350 से लेकर 1650 तक लैंग्वेजेस जो है ना शामिल हैं। इस तरह
एस्ट्रोनेशियन है, इस तरह साइनो टिबेटन है, इस तरह जो है ना इंडो यूरोपियन है, जिसमें जो है ना एक अंदाजे के मुताबिक 545 लैंग्वेजेस यानी 45% ऑफ दुनिया का जो है ना इससे ताल्लुक़ रखता है। इंडो जो है ना चाइनीज़ हो गई है, अच्छा एफ्रो एशियाटिक हो गई है, इस तरह ड्राविडियन हो गए हैं, इस तरह ट्रांस न्यू जिनीवा हो गया है। तो ये जो है ना सारी एक लैंग्वेज फैमिली है, ये इसको कहा जाता है प्रोटो लैंग्वेज फैमिली, ठीक है ना, ये प्रोटो लैंग्वेज फैमिली हो गई है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। एक होता है फ़िलॉलॉजी को हम कहते हैं इल्मियात, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। यानी अगर आप फ़िलॉलॉजी की बात करें तो ये जो है ना फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच होती है एपिस्टेमोलॉजी जो है ना कहते हैं नॉलेज को कहते हैं, ठीक है ना। एपिस्टेमोलॉजी फ़िलासफ़ी की ज़ुबान में जो है ना नॉलेज को कहते हैं, द स्टडी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। तो नॉलेज की फिर एक ब्रांच है फ़िलॉलॉजी, जिसको इल्मियात कहा जाता है। वो एक ऐसी ब्रांच है जो है ना किसी भी लैंग्वेज या लैंग्वेजेस की जो है ना उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, तो ऐसे इल्म को इल्मियात या जो है ना फ़िलॉलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, historical development and relationships of a language or languages is called philology। तो इसको फ़िलॉलॉजी कहा जाता है, इल्मियात कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपने जहन में रखना है। एक टर्म हो गया आपका जो है ना लैंग्वेज फैमिली, जिसको हमने कहा था कि जो है ना ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस दैट ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज, यानी जो है ना ज़ुबानों का एक ऐसा मजमुआ जो एक ख़ास पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज से जिसकी इब्तिदा हुई हो, उसको लैंग्वेज फैमिली कहा जाता है। तो फिर उसका जो कॉमन इंसिस्टर होता है या पेरेंटल होता है ऑफ अ लैंग्वेज, उसको जो है ना हमने कहा प्रोटो होता है। तो फ़िलॉलॉजी को हमने कहा कि वो ब्रांच, नॉलेज की, इल्म की वो ब्रांच जो डील करती हो किस चीज़ के साथ, उसकी बनावट के साथ, किसी भी ज़ुबान की या ज़ुबानों की बनावट, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसकी रिलेशनशिप्स को जो है ना फ़िलॉलॉजी कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ आता है कॉग्नेट्स कहते हैं जो है ना फैमिली कनेक्शंस को। वैसे कॉग्नेट का वो जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा लफ्ज़ है। ये सगे को भी कहा जाता है, जैसे ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा सगा कज़न है, इस तरह जो है ना सगे के लफ्ज़ के लिए, लेकिन स्पेशली फॉर जो है ना मदर साइड पे जो होता है ब्लड रिलेटिव, लेकिन स्पेशली ऑन द मदर साइड। इसको अगर आप जो है ना इसकी एटिमोलॉजी आप कर लें, इनको अगर रूट लेवल पे जो है ना चेक करें या इसको जो है ना आप तोड़ के देख लें, तो को टुगेदर को कहते हैं, टुगेदर विद को, CO को टुगेदर विद, और नेटस जो है ना वो कहते हैं बोर्न, यानी बोर्न टुगेदर विद, जो एक ही साथ जो है ना पैदा हो, यानी उसको ब्लड रिलेटिव स्पेशली ऑन द मदर साइड। ये तो हो गई इनकी जो है ना लफ्ज़ी जो है ना वो। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, इसको कहा जाता है लैंग्वेज फैमिली में, इसको कहता है फैमिली कनेक्शंस, कि एक फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ या एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के साथ क्या फंक्शन होता है, किस बेस पे जो है ना ये एक दूसरे को जो है ना वो सगा या जो है ना सुतेला कह सकते हैं। अ कॉग्नेट ऑफ अ वर्ड in one language is a word in another language that has a similar form and is or was used with a similar meaning. A cognate of a word in one language is a word in another language that has a similar form and is or was used with a similar meaning। यानी कॉग्नेट एक ऐसे लफ्ज़, किसी ज़ुबान के ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी दूसरे ज़बान के उसी लफ्ज़ के साथ जो है ना, यानी उनमें जो है ना सिमिलर मीनिंग हो या उनका फॉर्म सिमिलर हो, तो उसको जो है ना कॉग्नेट कहा जाता है। जिस तरह जो है ना सर विलियम जोन्स थे, यूरोप से 1786 में इंडिया आए। जब इंडिया आए तो उसने जो है ना मुशाहिदा किया है संस्कृत ज़ुबान का। संस्कृत ज़ुबान का जब उन्होंने जो है ना मुशाहिदा किया है, तो उन्होंने जो है ना कहा कि ये तो जो है ना ये ज़ुबान, ये संस्कृत की जो ज़ुबान है, ये लैटिन और एंशंट ग्रीक से जो है ना बहुत ही मिलती जुलती है।
तो इसलिए जो है ना ये क्या हो गया, कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स अभी इसको भी कहा जाता है, जिस तरह जो है ना आप देख लें इंग्लिश में हम फादर कहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीक में पैटर कहा जाता है, इस तरह लैटिन में पातर कहा जाता है, और संस्कृत में पितर कहा जाता है। तो ये तीनों की जो है ना सेम मीनिंग है, सेम सिमिलरिटी है, सेम फॉर्म्स भी हैं, तो इस वजह से इसको कॉग्नेट्स जो है ना कहा जाता है। इस तरह फादर के लिए एंशिएंट ग्रीक में पैटर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लैटिन में पातर होता है, और जो है ना संस्कृत में पितर होता है। इस तरह ब्रदर के लिए जो है ना फाल्टर होता है, एंशिएंट ग्रीक में फ्राटर होता है जो है ना लैटिन में, और ब्रदर होता है जो है ना संस्कृत में। तो इस वजह से जो है ना ये फिर आप देख लें हमारे पास एक फैमिली आती है उसकी इटालिक की। हमारे इंडो यूरोपियन में एक जो है ना वो है, यानी हमारा प्रोटो जो है वो है इंडो यूरोपियन, उसमें जो है ना एक ब्रांच आती है इटालिक, इटालिक में फिर लैटिन, लैटिन में फिर आती है रोमांस, और रोमांस में जो है ना इटालियन हो गया है, फ्रेंच हो गया है, स्पेनिश हो गया और पुर्तगीज़ हो गया, ये आपकी जो है ना लैंग्वेजेस शामिल हैं। अब ये वाटर पानी के लिए जो है ना अगर इटालियन लैंग्वेज में देख लिया जाए तो एक्वा है, एक्वा लफ्ज़, एक्वाफीना, ये आप लोगों ने जो है ना देखा भी होगा। तो ये जो है ना एक्वा का लफ्ज़ होता है पानी के लिए इटालियन लैंग्वेज में, लेकिन स्पेनिश में उसके लिए एग्वा है, एग्वा स्लाइटली डिफरेंस के साथ, लेकिन अगर देख लिया जाए तो सिमिलर वर्ड है और सिमिलर फॉर्म है और सिमिलर मीनिंग है। और पुर्तगीज़ में भी देख लें उसमें भी एग्वा है, यानी स्पेनिश और पोर्टुगीज़ में तो दोनों जो है ना बिल्कुल ही सेम है, और स्लाइटली डिफरेंस के साथ इटालियन में भी है। इस तरह आप देख लें मदर को हम इंग्लिश में जो है ना इंग्लिश में मदर ही कहते हैं, माँ को मदर हम कहते हैं, और जर्मानिक का जो है ना इनका अगर आप देख लें तो मटर का MUTTER मटर कहा जाता है, ठीक है ना। ये मटर ही की जो है ना वो शक्ल है, मदर बना है। इस तरह जर्मन में जो है ना फादर को वेटर कहा जाता है और इंग्लिश में हम फादर कहते हैं। इस तरह फ्रंट जो है ना जर्मन में फ्रेंड को कहा जाता है। तो ये जो कॉग्नेट वो वर्ड होता है जो किसी एक ज़बान का लफ्ज़ दूसरे ज़बान के लफ्ज़ से जो है ना फॉर्म में भी सिमिलर हो और मीनिंग में भी सिमिलर हो, तो उसको कहा जाता है कॉग्नेट्स। समझ में आ रही है ना बात? उसको क्या कहा जाता है? कॉग्नेट्स कहा जाता है। अच्छा, इस तरह एक और टर्म है लैंग्वेज आइसोलेट्स। लैंग्वेज आइसोलेट्स, आइसोलेट को अगर आप देख लें तो आइसोलेट जो है ना लैटिन वर्ड्स इंसोला से निकला है, और इंसोला कहते हैं आइलैंड को, किसी जजीरों को कहते हैं, और जजीरा होता ही अलग तलग है तो इसलिए इसको अलग तलग। लैंग्वेज आइसोलेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज आइसोलेट्स आर लैंग्वेजेस दैट हैव नो नॉन हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप टू एनी अदर लैंग्वेजेस। यानी इसको जो अलग तलग, या वो हम कह सकते हैं कि जो ज़ुबान आइसोलेट्स जो होते हैं वो जो है ना ज़ुबानें होती है जिनका कोई तारीख़ी और लिसानी जो है ना रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ना हो। दीज लैंग्वेजेस डू नॉट कम फ्रॉम अ प्रोटो लैंग्वेज। प्रोटो लैंग्वेज की हमने बात की कि कॉमन जो है ना एक लैंग्वेज होती है लेकिन सिमिलरिटी होती है, ठीक है ना। तो इनका कोई भी जो है ना प्रोटो लैंग्वेज नहीं होता, ये इनका कोई भी हिस्टोरिकल या जो है ना तारीख़ी या लिंग्विस्टिक लिसानी जो है ना कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इनका कोई जियोग्राफिकल रिलेशनशिप नहीं होता। तो इस वजह से इनको कहा जाता है लैंग्वेज आइसोलेट्स, यानी ये अलग तलग से लैंग्वेजेस हैं। जिनमें आपकी कोरियन भी आती है, कोरियन को भी कहा जाता है कि ये लैंग्वेज आइसोलेट है। जैपनीज़ को कहा जाता है कि ये भी जो है ना लैंग्वेज आइसोलेट है। बहुत कदीमी, सबसे पुरानी जो तारीख़ थी, सबसे पुरानी तहज़ीब, सबसे पुरानी ज़ुबान, बहुत सारी पुरानी ज़ुबानों में से सुमेरियन, वो उनकी जो ज़ुबान थी उसको भी कहा जाता है कि ये जो है ना लैंग्वेज आइसोलेट है। इस तरह एलामाइट एक ज़ुबान है, उसको भी कहा जाता है। इस तरह हमारे जो है ना ये पाकिस्तान में अगर देख लिया जाए तो ब्रोशकासी इस तरह की जो है ना एक हुंज़ा और वादी यासीन की तरफ जो है ना पाकिस्तान में बोली जाती है। ब्रोशकी इस तरह की जो है ना कोई लैंग्वेज है, उसको भी कहा जाता है कि ये जो है ना आइसोलेट लैंग्वेज है, लैंग्वेज आइसोलेट है। इस तरह निहाली जो सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है, या फिर बहुत ही मशहूर जो साउथ वेस्टर्न यूरोप में बोली जाती है, बास्क,
वो भी जो है ना उसके बाद वो भी लैंग्वेज आइसोलेट है। इस तरह पिराहा है जो है ना ब्राज़ीलियन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो है ना बोली जाती है। तो वो लैंग्वेजेस जो जिनका जो है ना तारीख़ी और लसानी कोई रिलेशनशिप ना हो दूसरी ज़ुबान के साथ, या कोई जोग्राफियाई वो ना हो रिलेशनशिप, तो ऐसे लैंग्वेजेस को कहा जाता है लैंग्वेज आइसोलेट्स। उसके बाद जो है ना एथनोलॉग होता है, ये एक ज़बानों की तफसीली फ़हरिस्त मुरतब करती है कि दुनिया में कितनी ज़ुबानें बोली जाती है, फ़लाने कंट्रीज़ में कितनी ज़ुबानें बोली जाती है, कौन सी ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कौन सी ज़ुबानें। तो ये जो है ना सारी ज़ुबानों को जो है ना इकट्ठा करने की जो तफसीली फ़हरिस्त होती है उसको एथनोलॉग कहा जाता है। तो एथनोलॉग वाज फाउंडेड इन 1951 बाय रिचर्ड एस पेटमैन। ये एक थे जो है ना फिलोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है ना एक एथनोलॉग को 1951 में जो है ना, और सबसे पहली जो एडिशन जो है ना उसमें जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दी गई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 46 लैंग्वेजेस के बारे में थी। तो अगर एथनोलॉग को देख लिया जाए तो एथनोलॉग इज़ एन इंसाइक्लोपीडियक रेफरेंस वर्क कैटलॉगिंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन लाइविंग लैंग्वेजेस, यानी जितनी भी लाइव लैंग्वेजेस है जो बोली जाती हैं उनको जो है ना तफसीली उनकी फ़हरिस्त मुरतब की जाती है, उसको जो है ना कहा जाता है एथनोलॉग। तो अभी अगर समझ आ गई हो तो हम चलते हैं जो है ना, हम अपने वो उसकी तरफ चलते हैं कि हमने सिर्फ पढ़ना है एक ही जो है ना प्रोटो को। और जो प्रोटो हमारी लैंग्वेज है, प्रोटो हमारी है वो इंडो यूरोपियन को हम जो है ना ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। इंडो यूरोपियन जो है ना इसमें बहुत सारी, यानी हमारी देख लिया जाए तो अंग्रेज़ी हो गई है, पश्तो हो गई है, हिंदी हो गई है और उर्दू हो गई है। ये आपस में रिश्तेदारी है। रिश्तेदार इसलिए हैं कि हम जो है ना एक ही फैमिली से, हमारा एक ही प्रोटो है इंडो यूरोपियन का। अच्छा, इंडो यूरोपियन में जो है ना पहले 8-9 जो है ना थी, लेकिन उनमें से कुछ को निकाल दिया है। तो ये जो है ना हमारे पास 2 ग्रुप्स में उसको तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं सेंटम। सेंटम जो है ना ये वेस्टर्न जो ब्लैक सी और जो है ना मेडिटेरियन सी की तरफ जो इलाके हैं हमारे वेस्टर्न की तरफ, यूरोप की तरफ, तो उसको सेंटम कहा जाता है। और उसमें आती हैं 4 ग्रुप्स। जर्मानिक हो गई है, सेल्टिक हो गई है, उसके बाद इटालिक हो गई है या हेलेनिक हो गई है, और उसके बाद सेटम कहते हैं। सेटम वो जो ईस्टर्न, यानी हमारी ये जो इंडो यूरोपियन है इसको यूरेशिया कंट्रीज़ में जो है ना, यानी यूरोप और एशिया की कंट्रीज़ को मिला के इनको इंडो यूरोपियन का नाम दिया गया है। तो जो सेटम होता है, एक होता है सेंटम जिसमें जो है ना वेस्टर्न की ग्रुप शामिल है, और एक होता है सेटम, उसमें जो है ना ईस्टर्न ग्रुप शामिल है, जिसमें एक इंडो ईरानियन हो गया है और एक हो गया है बाल्टोस्लाविक हो गया है और एक इंडो ईरानियन हो गया है। ये 2 ग्रुप्स हैं। तो फिर हमारे आते हैं जो है ना, हमारा जो प्रोटो होता है वो जर्मानिक, फिर केल्टिक, फिर इटालिक, फिर हेलेनिक, फिर उसके बाद बाल्टोस्लाविक और इंडो ईरानियन। ये जो है ना 6, इनको आप वो देख लें, ये सारे इंडो यूरोपियन की वो हैं। फिर इनकी सब ब्रांचेस अगर आप देख लें, अगर मैं शुरू करूं जो है ना हेलेनिक से, तो हेलेनिक में जो है ना एंशिएंट ग्रीक और उसके बाद ग्रीक लैंग्वेज आती है। हेलेनिक यानी इंडो यूरोपियन में आती है जो है ना उसकी डॉटर लैंग्वेज आती है हेलेनिक, और उसमें फिर जो है ना ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक आती है, और एंशिएंट ग्रीक में जो है ना आती है ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, फिर अगर दूसरी की बात की जाए, इटालिक आता है। इटालिक में लैटिन लैंग्वेजेस सारी आती हैं, और लैटिन में फिर रोमांस आता है। रोमांस में फिर फ्रेंच की आपकी ज़ुबान आ गई, इटालियन आ गई है, स्पेनिश हो गई है और पोर्टुगीज़ हो गई है। फिर उसके बाद केल्टिक की आती है, तो केल्टिक में आयरिश हो गया, वेल्श हो गया और ब्रिटन लैंग्वेजेस हो गई है। फिर आपकी जर्मानिक आती है, लेकिन जर्मानिक को भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। और हमारा जो मकसद है, जो हमारा इस पूरे लेक्चर का, पूरी क्लासेस का, वो जो है ना हमारी वेस्ट से है। वेस्ट जर्मानिक लैंग्वेजेस में डैनिश आती है, जर्मन आती है, स्वीडिश आती है और इंग्लिश आती है। इंग्लिश हमारी वेस्ट जर्मन, फिर जर्मानिक, फिर उसके बाद सेंटम ग्रुप में, फिर इंडो यूरोपियन, इस तरह ये हमारा प्रोटो है।
फिर उसके बाद बात अगर सेटम की जाए, जो ईस्टर्न टाइप साइड भी है, उसमें बाल्टो स्लाविक को जो है ना दोबारा दो उसके हिस्से हैं, एक बाल्टिक है और एक स्लाविक है। बाल्टिक में जो है ना ये लेटिश हो गया है, लिथुआनियन हो गया, ये जो है ना सारी हमारी ज़ुबानें आती हैं। और अगर स्लाविक को देख लिया जाए तो उसमें यूक्राइनियन हो गई है, पोलिश हो गई है, चेक हो गई है, रशियन हो गई है, ये सारी जो है ना वो स्लाविक में आती है। इस तरह इंडो ईरानियन को अगर देख लिया जाए तो उसको भी दो मेजर ब्रांचेस में जो है ना तकसीम किया गया है। तो एक होता है इंडिक होता है और दूसरा होता है ईरानियन। इंडिक जो है ना अगर देख लिया जाए तो उसमें फिर दोबारा हमारी जो है ना वो संस्कृत आती है, और संस्कृत में फिर जो है ना हमारी उर्दू आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, बंगाली आती है, एट्सेट्रा। तो ये संस्कृत हो गई है। और अगर ईरानियन को देख लिया जाए तो ईरानियन में पर्शियन हो गई है, हमारी पश्तो हो गई है, बलोची हो गई है, कुर्दिश हो गई है, ताजिकी हो गई है, ये सारी लैंग्वेजेस उसमें आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली जो है ना गौर व फिक्र कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।